नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ज्यादा पुरानी कोट है, कहावत है, माइट इज राइट। जिसके पास पावर होती है वही अपनी चलाता है, उसी की सुनी जाती है। हिंदी में भी आप देखोगे, देसी भाषा में काफी बार ऐसी हम लाइनें बोलते हैं इंडिया में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस समेत वेरियस और टाइप के वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। मगर रिसेंटली जो वायरल वीडियो सामने आई है निखिल गुप्ता की, कि निखिल गुप्ता को अमेरिकन पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, इनको अमेरिकन कोर्ट में भेजा जा रहा है। ये देखकर जेन्युइनली फीलिंग आती है कि दुनिया में माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट ही चलता है। क्योंकि आपको वैसे ये मैं बता दूं, निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है। इन पे अमेरिका की सरकार ने आरोप ये लगाया है कि कई महीने पहले ये यूएसए में आए थे। ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ काम कर रहे थे और यूएसए में आकर इन्होंने खालिस्तानी पन्नू को मारने की कोशिश करी ना। पन्नू के बारे में आप अरे जानते होंगे, खालिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत सारी जो वीडियोस हैं, थ्रेटनिंग वीडियोस, ये रिलीज करता रहता है। और बाय द वे, पन्नू अमेरिका का भी नागरिक है और ये कनाडा का भी नागरिक है, तो इसलिए काफी बार ये यूएस भाग जाता है, काफी बार कनाडा चला जाता है। तो निखिल गुप्ता पे आरोप यूएसए की गवर्नमेंट ने ये लगाया कि ये यूएसए में आए और यूएसए में एक हिटमैन को इन्होंने पैसा दिया कि आप पन्नू को मार दीजिए ना। हुआ यहां पर क्या कि जिस आदमी को निखिल गुप्ता पैसा दे रहे थे, अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट, ये यूएस गवर्नमेंट का जो वर्जन है ये मैं आपको बता रहा हूं, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट निखिल गुप्ता के पीछे पड़ी है। इंटरेस्टिंग बात देखिए यहां पर, जब तक यूएसए को समझ में आया कि खालिस्तानी पन्नू को मारने की कोशिश की जा रही थी, निखिल गुप्ता यूएसए के बाहर चेक रिपब्लिक पहुंच चुके थे और इन्होंने यूएसए की गवर्नमेंट ने फिर चेक रिपब्लिक की सरकार को यह कहा कि निखिल गुप्ता को पकड़ लीजिए, अपनी जेल में रखो। और फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक ने एक्स्ट्राडाइट किया निखिल गुप्ता को टू द यूएस और अब यूएसए की एक कोर्ट में निखिल गुप्ता के अगेंस्ट केस चलेगा। और जो यूएस गवर्नमेंट के वकील हैं, क्योंकि अब देखो यूएसए की कोर्ट में केस ऐसे होगा, एक तरफ यूएस गवर्नमेंट, दूसरी तरफ निखिल गुप्ता। तो जो यूएस गवर्नमेंट के वकील हैं, जिनको यूएस अटॉर्नी कहेंगे इस केस में, उन्होंने ये कहा है कि यूएस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई बाहर का आदमी हमारे देश में हमारे नागरिक को मारने की कोशिश करे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यूएसए के पास ये कोई सबूत है कि निखिल गुप्ता यूएसए में आए और इन्होंने एक हिटमैन को पैसे दिए कि तुम पन्नू को मार दो। देखो, अभी यूएसए के मीडिया ने काफ़ी सारी इमेजेस रिलीज करी है। फॉर एग्जांपल ये इमेज, ये यूएसए में काफ़ी वायरल हो रही है। ये जून 2023 की फोटो है। ये वो पैसा है जो हिटमैन को मिला था निखिल गुप्ता द्वारा। नाउ अगेन, ये सब यूएसए का वर्जन है। यहाँ पर जो हिटमैन जो यूएसए का है वो कह रहा है कि ये पैसा मुझको निखिल गुप्ता ने दिया और मुझे इस पैसे के बदले में पन्नू को मारना था। तो ये सारे जो एविडेंस है ये निखिल गुप्ता के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे कोर्ट में। और निखिल गुप्ता ने अभी के लिए यूएस कोर्ट में कहा है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने ये सब नहीं किया है। नाउ अब जो निखिल गुप्ता वाला केस है ये आपने पूरा समझ लिया। अब एक बार कंपेयर करके देखो, आप फिर समझोगे कि माइट इज राइट क्यों कहा जाता है। भारत में 26/11 हमला हुआ, भारत के इतिहास का एक बहुत ज्यादा दर्दनाक आतंकवादी हमला। पाकिस्तान से आतंकवादी आए, इन्होंने इंडिया में बहुत खून खराबा किया, मगर सारी जो यहाँ पे जिम्मेदारी है पाकिस्तानी आतंकवादियों की नहीं है। एक अमेरिकन आतंकवादी भी था यहाँ पर, डेविड हेडली के नाम से। इसके बारे में आप सर्च करोगे विकिपीडिया पे, लिटरली पहली लाइन इसके बारे में लिखी है, डेविड कोलमैन हेडली, एक अमेरिकी आतंकवादी। 26/11 हमले में इसका बड़ा रोल था। इसने आतंकवादी ग्रुप्स को सपोर्ट किया था, लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर यह काम कर रहा था। और जब इंडिया ने यह कहा यूएसए को कि डेविड कोलमैन हेडली को हमें एक्स्ट्राडाइट करिए, क्योंकि इंडिया का यह बोलना बनता भी था, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच में 1997 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करी गई थी कि अगर कोई प्रिजनर है, कोई आदमी है जो यूएस में रह रहा है, उस पर केस चल रहा है इंडिया में, तो उसको इंडिया में भेजा जाएगा। इस पर एक प्रॉपर ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। और जब इंडिया ने कहा कि डेविड कोलमैन हेडली को इंडिया में भेजो, हमने तो एक बार को यूएसए को यह भी कहा था कि बस पूछताछ करेंगे कुछ दिनों के लिए डेविड हेडली से कि इसने किया क्या था, कैसे ये इन्वॉल्व था, बाद में तुमको वापस दे देंगे। यूएस उसको भी नहीं माना। ये होती है माइट इज राइट कि यूएसए के खुद के जब इंटरेस्ट आते हैं तो इनके क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं। और दूसरी तरफ खालिस्तान जैसा इशू, और आपने बात नोट करी होगी, खालिस्तान के इशू को लेकर, इंडियन स्पाइस के इशू को लेकर इकट्ठा ऑलमोस्ट सभी जो 5 आइज कंट्रीज हैं, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी इमीडिएटली इकट्ठा एक्टिव हुए हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि ये जो इवेंट्स हैं क्या इनका इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पे होगा? देखिए, हो सकता है, क्योंकि यूएसए में बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस
अब ओपनली यूएस गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लो। बर्नी सैंडर्स के बारे में आपने सुना होगा, एक टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के ये होपफुल थे। बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन है यूएसए में। ये और यूएसए के 4 और सेनेटर्स ने ओपनली कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस लेने की आवश्यकता है पन्नू केस को लेकर। नाउ अब डिपेंड करता है कि जो बाइडेन की जो अभी करंट गवर्नमेंट है, जो वैसे अभी इलेक्शंस के काफ़ी पास है, मैं सरप्राइज होऊंगा अगर यूएसए के इलेक्शंस में भी ये टॉपिक बन गया, अगर ट्रंप ने ये टॉपिक उठा लिया डिबेट के दौरान कि देखिए इंडिया ये सब कर रहा है, जो बाइडेन ने इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ये टॉपिक इन द फ्यूचर और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अभी के लिए वैसे मैं बात करूं तो यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिस तरीके से इंडिया में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, उसी तरीके से जो यूएसए के एनएसए हैं जेक सुलिवन, ये भारत में आए हैं। इंडिया और यूएस मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैसे कोऑपरेशन कर सकता है, क्या हम यहाँ पर मिलके को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया और यूएसए का एक यूनिक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है, बट ये जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है अब आने वाले महीनों में टेस्ट किया जाएगा और देखना होगा कि जो ये पन्नू वाला केस है, जो निखिल गुप्ता केस है, सिंस ये यूएस इलेक्शंस के टाइम में काफी न्यूज में आ चुका है, क्या ये यूएस इलेक्शंस का एक मुद्दा बनता है या नहीं बनता। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और हाँ, आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि जो यूएसए की टीम आनी थी तिब्बत को लेकर इंडिया में, वो आ गई? बिल्कुल आ चुकी है। उस टॉपिक को लेकर मैं रात को आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। चाइना ने बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी है उस इवेंट को लेकर। चाइना ने कहा है कि हम बहुत कंसर्न है कि यूएस की टीम दलाई लामा से मिल रही है इंडिया में, तो उस पर बहुत ही जल्द मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली मैं आप सब लोगों से एक सवाल ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। हाल ही में वो कौन सा देश है जो अपने इतिहास में पहली बार एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज करेगा अपने देश में, तरंग शक्ति 2024 के नाम से? बहुत से देश हैं जो अपनी वायुसेना इस कंट्री में भेजेंगे तरंग शक्ति 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और अगस्त महीने में आपको ये एक्सरसाइज दिखेगी। बताइए कौन सा देश कर रहा है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो बैच 11 है, इसकी एनरोलमेंट इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये बैच इस महीने की 20 तारीख को हो जाएगा स्टार्ट। मतलब कि आप बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम चैप्टर 1 अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बार बैच स्टार्ट हो गया उसके बाद एनरोलमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बाद प्राइस स्टार्ट हो जाती है। जो कई चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिलेबस 30% हो गया हो फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो बैच 11 की शुरुआत होने वाली है, एनरोल कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक न्यू बैचेस के। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I कोर्स। बट ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस आपके गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।